हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं धर्मेंद्र राय। आज आपको टैली में कुछ ऐसी एंट्रीज बताना चाहता हूँ जो कुछ जनरल से रिलेटेड हैं, कैसे उनको हमें करना है। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी कुछ जानकारी देना चाहूँगा। टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद हमको अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट इन्फो के अंदर जाने के बाद हम लेज़र में जाएंगे। लेज़र में जाएंगे और फिर हम यहाँ सिंगल लेज़र, दो तरह से, एक सिंगल और मल्टीपल। सिंगल में जाएंगे और यहाँ क्रिएट करेंगे। यहाँ जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पहला हम देंगे क्रिएट करने पर एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट। दूसरा हम फर्नीचर अकाउंट, अंडर फिक्स एसेट्स, और तीसरा बनाएंगे परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट। और फिर हम बनाएंगे सेल अकाउंट, सेल अकाउंट। इस तरह से हम लेजर बनाएंगे। सबसे पहले नेम कैपिटल अकाउंट दिया, अंडर इसका ग्रुप है कैपिटल अकाउंट, फिर फर्नीचर अकाउंट, इसका ग्रुप है फिक्स एसेट्स, फिर परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट ये भी ग्रुप है, फिर सेल अकाउंट, अंडर ग्रुप है सेल अकाउंट। अब इसके बाद नेम डोनेशन अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरा लॉस बाय फायर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरह से हम कुछ लेजर बना लेते हैं। और ये लेजर बनाने के बाद फिर हम जो है एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं अब हम क्या करेंगे, ये लेजर तो मैंने बना लिया। अब हम सबसे पहले फर्नीचर खरीदते हैं। इन फर्नीचर जो खरीदेंगे उससे पहले हम रिसीट में कैपिटल की एंट्री कर लेंगे। कैपिटल जो हमने पूंजी लगाई है
उसकी एंट्री कर लेते हैं। अकाउंट के आगे कैश आएगा और नीचे पर्टिकुलर में कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाया है लेजर कैपिटल अकाउंट, हमने 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है। इसकी नरेशन लिख देंगे। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। ये हम सबसे पहले टैली में जब काम करते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर में ये हम एंट्री करेंगे। लेजर बनाने के बाद ये हम जाते जो हैं ये अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। उसमें ये एंट्री करेंगे F6 में, रिसीट में, अकाउंट, कैश, पर्टिकुलर, कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5 लाख, नरेशन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। तो पहले तो ये एंट्री करेंगे। इसके बाद अब हम एंट्री करेंगे फर्नीचर खरीदेंगे, F5 पेमेंट, अकाउंट, कैश, पर्टिकुलर, वाउचर एंट्री में इसमें हम फर्नीचर दे देंगे, फर्नीचर अकाउंट, हमने फर्नीचर 10,000 का खरीदा है। Being furniture purchased on cash, हम F5 पेमेंट से फर्नीचर की एंट्री करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब क्या है कि फर्नीचर जो हमने उसकी एंट्री कर ली है F5 से, अब आगे हमारे फर्नीचर में मान लीजिए कल को डेप्रिसिएशन होता है तो ये हमने जो लेज़र बनाया है अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट लेज़र इसका, तो हम क्या करेंगे कि F7 में जाएंगे, जर्नल, और यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट का अगर लेजर हमने नहीं बनाया तो उसका लेजर बना लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर जो फर्नीचर हमने खरीदा था उस फर्नीचर में अगर हम कल को हम उसे बेचना चाहें तो उसकी कीमत जो है 2,000 रुपये उसमें डेप्रिशिएट हुआ है। तो किसमें, फर्नीचर अकाउंट में। डेप्रिशिएशन वस्तु के प्रयोग करने पर वस्तु के मूल्य में जो कमी होती है उसे डेप्रिशिएशन कहते हैं, मूल्य ह्रास। तो यहाँ 2,000 रुपये जो है फर्नीचर अकाउंट में कम हो जाएंगे। 10,000 का फर्नीचर खरीदा था तो अब वो 8,000 का हो जाएगा अगर कल को हम उसे सेल करते हैं। उसको यूज़ करने के दौरान जब भी हम उसे बेचेंगे तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम समझा रहे हैं F7
जर्नल के अंतर्गत कि कैसे जर्नल में हम एंट्री करेंगे। तो बीइंग वैल्यू डेप्रिशिएटेड इन फर्नीचर अकाउंट। इस तरह हम जो है डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। पहले हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 का F5 से पेमेंट से। अब हम F7 जर्नल में उस फर्नीचर में जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये टू फर्नीचर अकाउंट। किस में कम हुआ है? फर्नीचर अकाउंट में। तो उसकी एंट्री हम करेंगे इसमें, नरेशन बीइंग वैल्यू डेप्रिशिएटेड इन फर्नीचर अकाउंट। अब अगली एंट्री अगर हमें करनी है कि जो हम डोनेशन हमने दे रहे माल, जो हमारे पास माल है, उस माल को डोनेशन के रूप में अगर हम दे रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो उसकी एंट्री भी हम इसी तरह करेंगे कि F7 जर्नल में जाएंगे, और यहाँ होगा डोनेशन अकाउंट। डोनेशन अकाउंट और डोनेशन हमने 2,000 रुपये का दिया परचेज अकाउंट। नरेशन बीइंग डोनेशन गिवन। इस तरह हम डोनेशन की एंट्री करेंगे। डोनेशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जो हमने गुड्स माल दिया है उससे हमारे परचेज में कमी होगी। परचेज जो हमने किया था उसमें से जाएगा, तो 2,000 रुपये का हमारा डोनेशन। माल जो गया, कैश नहीं, ये माल गया हमारा, गुड्स गया जो हमने डोनेशन के रूप में दिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसी तरह F7 में हम बस चेंज कर देंगे यहाँ पर कि लॉस बाय फायर जो है, अगर हमारा गुड्स जो है उसमें आग लग गई, अगर हमारे सामान जो है, गुड्स जो है, लॉस बाय फायर इन गुड्स अकाउंट, तो ये भी हमारे परचेज में होगी। अगर हमारा 10,000 का माल आग लगने से नष्ट हो गया है तो ये जो है being goods lost by fire। इस तरह हम एंट्री करेंगे जर्नल से रिलेटेड कुछ ऐसी एंट्री जो हम F7 में करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की हो गई, लॉस बाय फायर हो गई, डोनेशन दिया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया अगर हमारा माल। ऐसी स्थिति में भी हम F7 जर्नल के थ्रू उसकी एंट्री टैली ERP-9 में करते हैं। तो ये जो है इतना इसका पूरा डिटेल है, और बाकी नेक्स्ट अगले पार्ट में आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल जो अगर नहीं आपने प्रेस किया ऑल पर तो उसको प्रेस करें।